ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वैशाख मास महात्म्य के 8वें अध्याय में आपका स्वागत है। अब सुनिए आगे की कथा। दक्ष का यज्ञ और पार्वती का जन्म आदि। मैथिला ने कहा, हे ब्राह्मण, चूंकि उसने जल अर्पित नहीं किया था, इसलिए इक्ष्वाकु के वंशज ने 3 बार चातक के रूप में पुनर्जन्म लिया। इसके बाद वह मेरे निवास में एक घरेलू छिपकली बन गया। वास्तव में यह उसके कर्म के अनुरूप है। वह इसके लायक था, क्योंकि उसने अपना कर्तव्य नहीं निभाया। यह आपके द्वारा कहा गया था कि वह 1 बार गिद्ध के रूप में और 7 बार कुत्ते के रूप में पैदा हुआ था। यह मुझे अनुचित लगता है। अच्छे लोगों को उसके द्वारा हानि नहीं पहुंचाई गई या उनकी निंदा नहीं की गई, और न ही दयनीय रूप से असहाय व्यक्ति। चूंकि उसने अच्छे लोगों की शरण नहीं ली थी, इसलिए उसे उसका लाभ अवश्य नहीं मिला होगा। वास्तव में उसका कार्य दूसरों को कष्ट पहुंचाने के बराबर नहीं था, क्योंकि उसने उन्हें कोई हानि नहीं पहुंचाई थी। फिर वह बिना किसी वास्तविक कारण के निम्न योनि में कैसे जन्मा? मैं आपका शिष्य हूं और आपका प्रिय भी। मेरा यह संदेह दूर करें। राजा के इस प्रकार पूछने पर महान यशस्वी श्रुतदेव ने अच्छा कहकर ये शब्द कहे। श्रुतदेव ने कहा, हे निष्पाप राजा, मैं आपको वह बताता हूं जो आपने पूछा है। यही बात शिव ने कैलाश के निर्मल शुद्ध शिखर पर पार्वती को सुनाई थी। इन सभी लोकों की रचना करने के बाद उन्होंने उनके लिए जीविका के 2 तरीके विकसित किए। ऐहिकी अर्थात इस लोक से संबंधित, और आमुष्मिकी अर्थात दूसरे लोक से संबंधित। दोनों प्रकार की जीविकाओं में 3-3 कारण हैं। ऐहिकी इस लोक की जीविका में जल द्वारा सेवा, पके हुए अन्न द्वारा सेवा तथा औषधि द्वारा सेवा सम्मिलित है। हे महाभाग्यवान, ये जो कुछ भी हैं, वे इस लोक में जीविका के कारण हैं। इसी प्रकार हे राजन, श्रुति में 3 कारण बताए गए हैं: सज्जनों की सेवा, भगवान विष्णु की सेवा तथा धर्म के मार्ग की सेवा। यदि ये पहले से प्राप्त हो जाएं, तो वे परलोक में सुख के कारण हैं। जिस प्रकार घर में बना हुआ भोजन यात्रा के समय काम आता है, उसी प्रकार ऐहिकी इस लोक की जीविकाएं तुरंत ही काम आ जाती हैं। किंतु यदि कोई वस्तु जो धर्मात्मा लोगों को प्रिय हो, किसी भी कारण से असह्य हो जाए, तो हे राजन, वह हानि ही हानि पहुंचाती है। तो फिर क्या यह विशेष रूप से कहना चाहिए कि उन्हें क्या अप्रिय है? ये तो स्पष्ट है कि उससे दुख होगा। इस संदर्भ में वे इस प्राचीन उपाख्यान को उदाहरण के रूप में उद्धृत करते हैं। इससे पापों का नाश होता है। यह अत्यंत अद्भुत है। इसे सुनने वालों को भय होता है। पूर्व काल में कुलपितामह दक्ष ने यज्ञ के लिए दीक्षा ली। वे भूतों के स्वामी अर्थात शिव जी को आमंत्रित करने के लिए रजत पर्वत कैलाश पर गए। शंभु अपने दक्ष के कल्याण की इच्छा से उन्हें देखकर उठ नहीं पाए। उन्होंने ऐसा सोचा, मैं सभी अमर लोगों का पिता हूं, मैं नित्य हूं और केवल वेदों के द्वारा ही मुझ तक पहुंचा जा सकता हूं। इंद्र और चंद्रमा आदि ये प्रमुख सूर मेरे सेवक हैं, जो मुझे श्रद्धांजलि देते हैं। स्वामी को सेवक को देखकर उठना नहीं चाहिए। पति को अपनी पत्नी के लिए नहीं उठना चाहिए। गुरु को अपने शिष्य के लिए नहीं उठना चाहिए। ये शास्त्रों के जानकारों का मत है। श्रुति ने भी यही कहा है कि विवाह के द्वारा संबंध बनाना वरिष्ठता का कारण नहीं है। जिसका बल, ज्ञान, तप और शांति अधिक है, वह दूसरों से बड़ा है। नीचे वाले सेवक हैं। यदि स्वामी आदि बड़े लोग सेवकों आदि को देखकर स्नेह के कारण उठ खड़े होते हैं, तो उन लोगों की आयु, धन, यश और संतान तुरंत नष्ट हो जाती है। इसलिए मैं खड़ा नहीं होऊंगा, क्योंकि मेरे ससुर मुझे प्रिय हैं। ऐसा सोचकर दक्ष के कल्याण की दृष्टि से भगवान अपने स्थान से बिल्कुल भी नहीं हिले। यह देखकर कि मृद शिव अपने स्थान से नहीं उठे, प्रजापति क्रोधित हो गए। पर्वत की पुत्री के स्वामी के सामने उसने उसे अनेक प्रकार से धिक्कारा। हाय यह अहंकार! हाय इस अनपढ़ दरिद्र का अहंकार! चमड़े के समान रह गया एक बूढ़ा बैल ही इसकी संपत्ति है, इसीलिए यह खोपड़ी की हड्डी को धारण करता है। यह विधर्मियों के लिए भी सुलभ है। इसे व्यर्थ ही अभिमान है, तो भाग्य इसे कैसे शुभ प्रदान कर सकता है? इस संसार में ज्ञानी लोग पुण्य कर्मों को उनके करने से ही समझते हैं। ये बेचारा शीत से पीड़ित है, हाथी की पवित्र खाल पहनता है। इसका निवास स्थान श्मशान है और इसके आभूषण कहते हैं सर्प हैं। इसमें न तो साहस है न ज्ञान। ये दोनों ही उससे भाग गए थे जो भेड़िए के समान है। यह सदैव भूत प्रेतों, दुष्टात्माओं और अन्य दुष्ट प्राणियों के साथ घनिष्ठता और संगति में रहता है। इसके वंश के विषय में कुछ भी सुनने को नहीं मिलता।
अच्छे लोग इसका सम्मान नहीं करते। पूर्व काल में दुष्ट बुद्धि वाले नारद ने मुझे गलत ढंग से उस पर विश्वास दिलाया था। उसके कहने पर मैंने अपनी पुत्री सती को उसे दे दिया था। वह भी पृथक धर्म का पालन करने वाली हो गई है। वह उसके घर में सुखपूर्वक रहे। चांडाल के हाथ में पहुंचे कुम्हार के बर्तन के समान न तो यह व्यक्ति और न ही मेरी पुत्री किसी भी प्रकार से स्वीकार्य है। इस प्रकार मोहग्रस्त आत्मा वाले दक्ष ने उमा या शिव को आमंत्रित नहीं किया। उसने उन्हें अनेक प्रकार से डांटा और चुपचाप घर चला गया। तत्पश्चात वह महाप्रभु की निंदा करते हुए यज्ञ कक्ष में गया। ऋत्विकों और ऋषियों के साथ उसने यज्ञ की विधि के अनुसार यज्ञ संपन्न किया। ब्रह्मा और विष्णु को छोड़कर सभी देवता वहां आ गए। सिद्ध, चारण, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और किन्नर भी वहां आए। उस समय सौम्य और गुणवान महिला सती अपनी स्त्री जैसी चंचलता के कारण मोहित हो गई। वह उत्सव देखने और वहां एकत्रित स्वजनों से मिलने के लिए उत्सुक हो गई। यद्यपि रुद्र ने उसे रोका था, यद्यपि वह अपने पिता द्वारा अपमानित हुई थी, फिर भी उसने एक स्त्री और पुत्री के स्वभाव के कारण जाने का फैसला किया। शिव ने उन्हें रोकते हुए इस प्रकार कहा, हे उत्तम गुण वाली महिला, वह हमेशा भरी सभा में मेरी निंदा करता है। यह असहनीय है। यह सच है कि इसे सुनकर आप अपना शरीर त्याग देंगी। इस पर माता ने जवाब दिया, यद्यपि यह असहनीय है, मुझे भी इसे सहन करना होगा क्योंकि मैं अपना गृहस्थ जीवन रखना चाहती हूँ। शिवजी ने कहा, हे देवी, आप वो ही करें जो मैं कह रहा हूँ, अतः तुम यज्ञशाला में मत जाओ। निश्चय ही तुम्हारे साथ कोई अशुभ घटना घटेगी। ऐसा आग्रह करने पर भी देवी ने अपनी हट नहीं छोड़ी। सती अकेली ही पैदल घर से निकल पड़ी। उन्हें देखकर बैल ने चुपचाप देवी को अपनी पीठ पर उठा लिया। तब सती के पीछे करोड़ों भूत प्रेतों के समूह चल पड़े। यज्ञशाला में जाकर वे सबसे पहले स्त्रियों के लिए बने कक्षों में गईं। सती को देखकर सब चुप हो गए। मानसिक पीड़ा से ग्रस्त होकर वे वहां से चल दीं। अपने पति के वचनों को याद करके वे उत्तर वेदी पर गईं। उन्हें देखकर उनके पिता तथा वहां एकत्रित लोग उन्हें आशीर्वाद दिए बिना चुपचाप खड़े रहे। वे रुद्र की आहुति के समय तक अपने पिता का यज्ञ देखती रहीं। जब उनके पिता रुद्र को छोड़कर बाकी सभी को वहां पाया, तब उन्होंने आंसू भरी आंखों से कहा, अर्थात देवी ने कहा, श्रेष्ठ पुरुषों का अपमान करना और उनका उल्लंघन करना सामान्यतः कल्याणकारी नहीं होता। रुद्र लोकों के निर्माता हैं, वे लोकों के संचालक हैं, वे सबके अपरिवर्तनशील स्वामी हैं। फिर भी ऐसा कैसे है कि रुद्र को सम्मान नहीं दिया गया? क्यों? यहाँ आए हुए अन्य लोग आपके बुरे इरादों को क्यों नहीं समझ पा रहे? एक राजा को यह शोभा नहीं देता। क्या भाग्य उनके प्रतिकूल है? ऐसा कहते ही दक्ष हंसने लगे। भृगु, जिनका शुभत्व नष्ट हो चुका था, अपनी मूंछ और दाढ़ी हिलाने लगे। अन्य लोगों ने अपनी भुजाएं, पैर, जांघ और पार्श्वों को सहलाया। उनके अभागे पिता ने उनकी अनेक प्रकार से निंदा की। यह सुनकर सती मन में अत्यंत क्रोधित हो उठी। इसे सुनने के पश्चात प्रायश्चित करने के लिए सती ने वेदी के मध्य में स्थित यज्ञाग्नि में अपने शरीर की आहुति दे दी। जबकि सभी लोग खड़े होकर देख रहे थे, वहां हाहाकार मच गया। शिवगण तुरंत दौड़े और देवों के देव को सारा वृत्तांत सुनाया। यह सुनते ही शिव सहसा उठ खड़े हुए। वे संसार के संहारक काल के समान हो गए। उन्होंने अपने जटाजूट को हाथ से उखाड़ा और उसे जमीन पर पटक दिया। वहां से 1000 भुजाओं वाले विशाल शरीर वाले अत्यंत शक्तिशाली वीरभद्र उत्पन्न हुए। उन्होंने ब्रह्मांड के संहारक काल का तेज धारण कर लिया। तब उन्होंने श्रद्धापूर्वक हाथ जोड़कर हर से कहा, जिस कार्य के लिए मुझे उत्पन्न किया गया है उसमें मुझे लगाइए। ऐसा कहने पर शिव ने अपने सामने खड़े वीरभद्र से कहा, जिस दक्ष ने मेरी निंदा की है और जिसके कारण मेरी प्रिय पत्नी ने आत्मदाह कर लिया है, उसका वध कर दीजिए। महाबलशाली भूत प्रेतों के समूह इस वीरभद्र के साथ चले। भगवान की इस प्रकार आज्ञा पाकर वे सभी यज्ञ सभा में गए। उन्होंने उन सभी महान वीर देवों, असुरों, मनुष्यों और अन्यों को मारा। जटाओं से उत्पन्न वीरभद्र ने हंसने वाले पूषण के दांत तोड़ दिए। दुष्ट बुद्धि वाले भृगु की मूंछें उखाड़ दीं। शक्तिशाली वीरभद्र ने पहले मारे गए विभिन्न अंगों को काट डाला। दक्ष का सिर काटने के लिए उसने बहुत प्रयास किया। ऋषियों के मंत्रों द्वारा उसका सिर अच्छी तरह से सुरक्षित होने के कारण उसे बल से नहीं काटा जा सकता था। यह जानकर स्वयं हर वहां आए और दुष्ट का सिर काट दिया। यज्ञ में आए हुए लोगों को मारकर
वे अपने अनुयायियों सहित अपने धाम को चले गए। कुछ लोग जो बच गए वे ब्रह्मा की शरण में चले गए। ब्रह्मा उनके साथ शिव के धाम कैलाश गए। उन्होंने अनेक प्रकार के वचनों से शिव को शांत किया। भगवान उनके साथ यज्ञ कक्ष में गए और यज्ञ में आए हुए सभी लोगों को पुनर्जीवित किया। फिर शिव ने ख्याति को दक्ष का बकरा सिर दिया। बकरे की दाढ़ी उन्होंने महाप्रतापी भृगु को दी। उन्होंने पूषण को उसके दांत तो नहीं लौटाए, परंतु उसे बिना दांत के आटा खाने योग्य बना दिया। शिव ने उसके विकृत अंगों में से कुछ को सीधा कर दिया। उन सभी का कल्याण हुआ। ब्रह्मा और शिव ने पुनः उस महापुरुष का यज्ञ प्रारंभ किया। यज्ञ के समाप्त होने पर सभी देवता अपने अपने धाम को चले गए। शिव ने ब्रह्मचर्य का कठोर व्रत धारण किया और घोर तपस्या की। शिव ने गंगा के तट पर पुन्नाग वृक्ष की जड़ में घोर तपस्या की। दक्ष की पुत्री सती ने अपना शरीर त्याग दिया और पुनः मैना और हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। वह उनके धाम में पली बढ़ी। इस समय तारक नामक महान असुर ने घोर तपस्या द्वारा ब्रह्मा परमेष्ठि को प्रसन्न किया। उसने यह वरदान चुना कि वह देवताओं, असुरों, मनुष्यों और सर्पों द्वारा अस्त्रों और महान शक्तिशाली आयुधों के समूहों से मारा न जा सके। रुद्र के पुत्र के अतिरिक्त दैत्य को कोई नहीं मार सकता था। ऐसा वरदान ब्रह्मा ने दिया था जो लोकों के पितामह ने उसे दिया था, क्योंकि शिव के न तो कोई पुत्र था और न ही कोई पत्नी। वरदान पाकर दैत्य अपने लोक में चला गया और लोकों को सताने लगा। उसके लोक में भूमि आदि की सफाई के लिए देवता उसके सेवक बन गए और देव स्त्रियां उसकी दासियां बन गईं। तब उसके द्वारा सताए गए देवता ब्रह्मा की शरण में गए। उनके द्वारा वर्णित उनकी दुर्दशा को सुनकर वेदों ब्रह्मा ने सुरों से यह कहा, हे सुरों, वरदान देते समय मैंने दुष्ट को यह वरदान दिया था कि रुद्र के पुत्र के अतिरिक्त कोई उसे न मार सके। पूर्व काल में रुद्र की पत्नी सती ने यज्ञ में अपना शरीर त्याग दिया था। उन्होंने हिमालय की पुत्री के रूप में पुनर्जन्म लिया। वह पार्वती कहलाती है। रुद्र हिमालय की चोटी पर घोर तपस्या में लीन है। लोकों के स्वामी रुद्र को पार्वती के साथ मिला दो। फिर देवों के स्वामी देवेंद्र के धाम में पाक के दंडक ने अधिष्ठाता देवताओं से परामर्श किया, जो अधिष्ठाता बृहस्पति के साथ वहां एकत्रित हुए थे। अपने कार्य के लिए उसने नारद और स्मर का स्मरण किया। वे वहां आए और बल अर्थात इंद्र के शत्रु ने उससे ये शब्द कहे, कृपया हिमवान के पास जाकर उसे अपने वचनों से समझाइए। आपकी पुत्री पहले सती थी, जो दक्ष की पुत्री और हर की पत्नी थी। उनसे वियोग में वह 10 सहेलियों के साथ आपकी चोटी पर तपस्या कर रही है। मृद भी आपकी चोटी पर तपस्या कर रहा है। उसकी प्रियतमा को मृद की सेवा में लगा दीजिए। वह अवश्य ही उसकी पत्नी बनेगी। केवल वही उसका पति होगा। इंद्र के इस प्रकार कहने पर नारद पर्वत के पास गए और देवेंद्र के कहे अनुसार सब कुछ किया। तत्पश्चात इंद्र ने कामदेव को बुलाकर उससे यह कहा, देवों के कल्याण के लिए तथा मृद के हित के लिए भी तुम वसंत के साथ रुद्र की तपस्थली में जाओ। वसंत के उन गुणों को प्रकट करो जो हृदय में प्रेम की तरंगे उत्पन्न करते हैं। जब देवी पार्वती मृदा के पास हों तो अपने बाण चलाकर महाप्रभु को अपनी ओर आकर्षित करना। जब उनका मिलन हो जाएगा तो हमारा कार्य तत्काल पूर्ण हो जाएगा। ऐसा आदेश पाकर स्मर ने कहा, ऐसा ही होगा, और तुरंत चल पड़ा। वह रथी वसंत और अपने समस्त अनुचरों के साथ उस वन में गया। अपनी शक्ति से उसने उस सुंदर वन में मंद पवन द्वारा असमय वसंत ऋतु उत्पन्न कर दी। एक बार देवों के देव पार्वती की सेवा से प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे गोद में उठा लिया और उससे कुछ बातें करने लगे। स्मर ने निश्चय किया कि अब भगवान का अपनी प्रिय पत्नी से मिलन का समय आ गया है। उसने अपना सुंदर और कोमल धनुष उठाया और हारा के पीछे खड़ा हो गया। एक वृक्ष को अपना आवरण बनाकर अपने को छिपाने के लिए उसने बाण चलाया। उसने दूसरा बाण भी लगाया और उसे चलाने का प्रयत्न किया। मन में व्याकुल होकर मृदा सोचने लगी, मेरा मन इस प्रकार कदापि विचलित नहीं होगा। इसे किसने दूषित कर दिया है? इस प्रकार चिंतित होकर उसने मुड़कर देखा तो कामदेव उसके पास खड़े थे। उसने क्रोध से अपनी ललाट की आंख खोली और देवी को अपनी गोद से दूर कर दिया। उसकी आंख से एक प्रचंड अग्नि निकली, जिससे समस्त लोग भयभीत हो गए। उससे मनमथ धनुष सहित तुरंत जलकर भस्म हो गया। अपने कार्य की पूर्ति देखकर तथा अपने लिए दंड की आशंका से देवता वसंत और रति स्वर्ग की ओर भाग गए। देवी भयभीत हो गई। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और दूर भाग गई।
स्त्री की उपस्थिति से बचने के लिए मृदा वहां से अदृश्य हो गई। रुद्र को प्रसन्न करने तथा साथ ही अपने हित के लिए कुछ करने की इच्छा रखने वाले इंद्र को दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम प्राप्त हुआ। जो व्यक्ति कोई बहुत अप्रिय कार्य करता है उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाना चाहिए। इसलिए इक्ष्वाकु के वंशज मंदबुद्ध, जो हमेशा संतों के प्रति प्रतिकूल व्यवहार करते थे, ने अच्छे लोगों की सेवा करने का अनुष्ठान नहीं किया जो उनके स्वयं के कल्याण के लिए अनुकूल होता। जो लोग दिन रात इस पुण्य कथा को सुनते हैं वे निस्संदेह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापे आदि से मुक्त हो जाते हैं। प्रिय साथियों, वैशाख मास की कथा का 8वां अध्याय समाप्त हुआ। साथियों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।